और सत्ता में अब बात बंगाल बीजेपी में शुरू हुए सियासी घमासान की। हम जो लगातार आपको बता भी रहे थे पहले, बंगाल में हार के बाद बीजेपी में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी नेता तथागत राय ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर बड़ा हमला किया है। तथागत राय ने पश्चिम बंगाल में हार के लिए दिलीप घोष को जिम्मेदार ठहराया है। तथागत राय ने कहा कि हार की जिम्मेदारी दिलीप घोष को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में हार का ठीकरा दिल्ली से आए नेताओं पर भी उन्होंने फोड़ा है। बंगाल में हार की वजह दिल्ली के आए नेताओं को हिंदी में भाषण देना बताया उन्होंने। दिलीप घोष को पद से इस्तीफा देने के सवाल पर टिप्पणी उन्होंने नहीं की। और उन्होंने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। हमारा जो चुनाव में बहुत दुखदायक परिणाम हुई, उसके लिए तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। और लोग समझे होंगे कि दिलीप घोष ही ये व्यक्ति है, क्योंकि वो पार्टी का बागडोर उन्हीं के हाथ में था। तो इतना मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपने उपलब्धियों पर, क्योंकि मैं तो पार्टी के अंदर के कोई नहीं हूँ, एक सामान्य सदस्य हूँ। मेरा जो उपलब्धि है अखबार पढ़ करके जो मुझे धारणा हुआ है, उसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, तो इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ रवि दत्ता मौजूद है। रवि, क्या सीधे सीधे दिलीप घोष पे हमला है? जी राहुल, बिल्कुल ये सीधा सीधा दिलीप घोष के ऊपर हमला है। इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों देखा जा रहा था 3-4 जगह ऐसा हुआ है जहां दिलीप घोष गए हैं और उनके खिलाफ अपने पार्टी के कर्मी ने आवाज उठाया है। तो इसके बारे में जब मैंने तथागत राय से पूछा, उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी का बागडोर उनके हाथ में था। अब तथागत राय जाना जाता है अपने वितर्क मंतव्य के लिए। जब मैंने पूछा कि दिलीप घोष का भूमिका आप कैसे देखते हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि दिलीप घोष को इस पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का हालत हुआ है, उसके चलते दिलीप घोष को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और दिलीप घोष क्योंकि पूरा पार्टी का बागडोर संभाल रहे थे, इसीलिए पूरा दायित्व उसके ऊपर ही जाता है, ये उनका मानना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी का एक आम कर्मी है, कोई पदाधिकारी नहीं है। लेकिन एक गवर्नर और एक राज्य सभापति का हिसाब से अगर वो ये बात कह रहा है, तो बात में जरूर यहाँ पे माना जा सकता है। इस बात में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे बीजेपी को देना चाहिए। रवि, आप बने रहिए, एक बार और सुन लेते हैं कि दिलीप घोष के इस्तीफे को लेकर उन्होंने क्या कहा। इसके साथ साथ कुछ और भी उन्होंने बातें की हैं, एक बार जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आपको लगता है अभी सभी समय है कि दिलीप घोष को अपना दायित्व छोड़ देना चाहिए और किसी को पश्चिम बंगाल बीजेपी का बागडोर संभालना चाहिए? इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं बीजेपी का जो पश्चिम बंगाल बीजेपी का जो कोर टीम है या जो पार्टी चलाते हैं, उनमें मैं कोई नहीं हूँ। मैं एक सामान्य सदस्य हूँ। मुझे कोई दूसरा जानकारी भी नहीं मिलती है, जो सिवाय वो जो हम अखबार में पढ़ते ही या टीवी में सुनते हैं, उसके सिवाय मेरे पास कोई दूसरा विशेष जानकारी भी नहीं प्राप्त होती है। मेरा इसलिए इसके आधार पर मैं जो समझता हूँ वही कहा, और उसके आधार पर इस बारे में मैं समझता हूँ कि इसमें कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और ये अजीब सी स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है बीजेपी में, जिस तरीके का घमासान देखने को मिल रहा है। रवि हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। रवि, एक तरफ तथागत राय हैं और दूसरी तरफ आज राजीव बनर्जी हैं। क्या ये फहरिस्त लंबी होती दिख रही है? जो बीजेपी में टीएमसी से खासतौर से नेता आए थे, क्या लंबी कतार है वापस टीएमसी में जाने की? देखिए राहुल, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। कल जब अभिषेक बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ उनसे जब पूछा गया था ये क्या जो लोग तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी चले गए थे वो घर वापसी करना चाहते हैं, तो अभिषेक बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बने हैं हाल ही में, उन्होंने साफ कहा जो लोग सिर्फ वापस गए वो लोग भी नहीं, लेकिन जो लोग बीजेपी से जीते हैं वो लोग भी आना चाहते हैं। लिस्ट काफी लंबा है, करीब 35 एमएलए का बात किया जा रहा है, 2 एमपी का बात किया जा रहा है। लेकिन सामने आमना सामना अगर किसी से पूछे तो यहाँ पे मुकुल रॉय के लड़के शुभ्रांशु रॉय और आज राजीव बनर्जी, ये छोड़ के सामने आके कोई नहीं बोल रहे। लेकिन अंदर ही अंदर जैसे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है, 35 ऐसे एमएलए हैं और जो बहुत सारे तृणमूल के नेता है जो घर वापसी करना चाहते हैं, जिनके अंदर सोनाली गुह है, दिव्येंदु है, फिर वहां पे शुभ्रांशु है, फिर वहाँ पे बिल्कुल, बाकी का भी अभी बहुत सारे नाम अभी ऐसे दिख रहे हैं। और अभी आज शुभेंदु अधिकारी आए भी हैं दिल्ली, आकर के उन्होंने आज गृह मंत्री से अमित शाह से मुलाकात भी की है। तो बीजेपी के अंदर इस वक्त बंगाल में जो चल रहा है
वो उथल पुथल इस वक्त साफ तौर पर दिखनी शुरू भी हो गई है। नेताओं ने बोलना शुरू भी कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।